मैं हूँ रेखा सिंह। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आज आप सबको एक कहानी सुनाएंगे दानचंद की। नाम तो उनका दानचंद था, लेकिन उनको देने का मन तो बिल्कुल भी नहीं रहता था। वो कभी किसी को कुछ भी नहीं देते थे दान के नाम पर। पति पत्नी थे, खा पी के खुश रहते। पत्नी बहुत जिद करती, कुछ दान पुण्य कर लो, भगवान के घर पे जाना है तो क्या बताएंगे। वो बोलते हमारे बस की बात है, सब नहीं है। अच्छा बोलती है जाकर एक बार गंगा नहाया हो। बहुत जिद करने के बाद पत्नी के दानचंद गए गंगा नहाने। वो स्नान घाट पर नहीं जाके मुर्दा घाट पर गए गंगा नहाने। कोई आकर इधर देखे न। और धोती उतार के जाते हैं नहाने के लिए। जब बाहर निकलते हैं तो भगवान विष्णु सोचते हैं कि कम से कम इससे थोड़ा सा तो कुछ तो इसका भाग्य बना दूं, जबरदस्ती ही सही। निकलते हैं तो बोलते अरे आइए जजमान जी, आइए जजमान जी। तो बोले अरे तुम कहाँ? मैं तो यहाँ पर नहा रहा था कि यहाँ कोई नहीं। बोले हाँ जजमान जी, मैं यहीं पर रहता हूँ और मैं ज़्यादा मतलब वो लालची किस्म का ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं बहुत संतोषी किस्म का ब्राह्मण हूँ। और आप जैसे लोग मिलते हैं तो हमें 1 साल 6 महीने के लिए दे देते हैं, बस खाने के लिए, बस और मेरे कुछ नहीं चाहिए। तो बोले लेकिन हम कुछ ना देंगे। बोले 3 महीने के लिए दे दो। बोले बिल्कुल भी नहीं। बोले 1 महीने कर। बोले मैंने बोला मैं कुछ भी नहीं दूंगा, मैं कभी किसी को नहीं दिया हूँ और नहीं मैं आपको कभी कुछ दे पाऊंगा। तो बोलते हैं कि कुछ ही दे दो, उधार ही सही, अब भी ना होगा आपके पास, चले आए रहोगे भूल के, उधार ही दे दो। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं। एक धेला, बहुत पुराने ज़माने में बहुत बहुत मतलब कम था, धेला बोलते थे उसको, पैसे को ही कुछ। तो बोले हाँ यही देने के लिए वादा करके आ गए। अभी उनको क्या मालूम था कि हमारे घर पे आ जाएगा। जब ही इधर आकर के पैदल ही गए थे दानचंद, और पैदल ही आए थे, भाड़ा लग जाएगा, पैसा लग जाएगा। आकर लेटे थे। पत्नी बोली कि किसी को एक धेला वो देने का वादा करके आए, वो आए हैं। बोले अरे बाप रे, यहाँ तक आ गया। बोल दो बीमार है दानचंद। बोले कि दानचंद बीमार है। बोले अरे दानचंद बीमार है, अरे हम इतने लालची नहीं है जो कि हम चले जाएं हम उनका इंतजार करेंगे जब तक वो ठीक नहीं हो जाएंगे। खाने पीने का इधर इंतजाम करो। दानचंद बोलते एक धेला मैं दे नहीं रहा, इसके खाने पीने के इंतजाम में तो कितने चले जाएगा। ऐसा करो जाओ, बोलो दानचंद चल बसे। स्वर्ग सिधार गए दानचंद। आई उनकी पत्नी बोली दानचंद तो स्वर्ग सिधार गए। अरे बाप रे, हमारे ऐसा ऐसा हो गया हमारे दानचंद के साथ, अभी हम ऐसा काम करेंगे। पूरे गांव में ढिंढोरा पीटा है ब्राह्मण देवता, और आकर के सब इकट्ठा कर लिए। पति पत्नी थे, कोई तो था नहीं। बोले अब क्रियाकर्म हम ही को करना पड़ेगा। सारे गांव वाले मिलके नहला धुला के बांध होंद के उनको ले जाने लगे। अब उनकी पत्नी बोल रही ये मरे ना है, ये मरे ना है और ये जिंदा है। सब बोल रहे हैं। एक आदमी ही था बेचारी की देखो दिमाग पर असर पड़ा है, बोल रही है मरे ना है। बोले सब ऐसे ही बोलते हैं मरे ना। बोल रहे सच बोलते हो, ये जिंदा है। कोई मान ही नहीं रहा। अब उठाने के लिए जब तैयार हुए तो भगवान विष्णु बोले, ब्राह्मण के रूप में थे, बोले कि हमें इनके कान में कुछ बोलने दो। गए तो बोले मैं भगवान हूँ, आया हूँ। फट से आँखी खोले, देखे तो वही ब्राह्मण आँख बंद कर लिए। बोले तो झूठ बोला मालूम पड़ गया मैं जिंदा हूँ। तो बोलते हैं कि आया हूँ बैकुंठ से, तुम ही नाता जोड़, मांग ले वरदान कछ। तो बोले धेला दीजिए छोड़, हमको कुछ नहीं चाहिए, आप भगवान हो तो धेला छोड़ दो। वो बोलते हैं कि मैं वैकुंठ से आया हूँ, मैं भगवान हूँ, अगर तुम्हें कुछ मांगना है तो मांग लो। बोले कुछ नहीं, वही धेला छोड़ निकल। भगवान बोले जा, छोड़ दिया धेला।